अमेरिकी रियासत मोंटाना में मौजूद फ्लैट हेड लेक का पानी दुनिया में सबसे ज़्यादा साफ तरीन पानी या ट्रांसपेरेंट लेक के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, जहां 20 फुट की ऊंचाई से भी आप इस पानी की तह में मौजूद चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि वो बिल्कुल सामने मौजूद हैं। ये लेक कई जगहों से 370 फुट तक गहरी है और अपने ट्रांसपेरेंट पानियों के लिए दुनिया भर के अंदर जानी जाती है, जिसकी वजह इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स की कमी, मसलन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, जो कि पानी के अंदर अलजी की पैदाइश को रोकते हैं और पानी को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 40 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होगा अगर आप एक ही जगह पर हर हफ्ते एक ही टाइम पर सूरज की तस्वीर को मुसलसल 1 साल तक खींचें? होगा दरअसल ये कि आपको सूरज की कुछ ये शेप देखने को मिलेगी जिसे एनालिमा कहते हैं। यानी हर हफ्ते सूरज अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट होकर आपको एक स्पेसिफिक शेप बनाता हुआ नजर आएगा, जो कि मुमकिन होता है ज़मीन के अपने महवर के गिर्द थोड़ा सा टिल्टेड होकर घूमने की वजह से, और दूसरा अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से, जिसमें वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। और इसी की वजह से हर साल ज़मीन का एक्सिस टिल्ट सूरज की इस नॉर्थ और साउथ शेप को क्रिएट करता है, जबकि ज़मीन का एलिप्टिकल ऑर्बिट ईस्ट और वेस्ट की शेप को। है ना अमेजिंग? क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में 1846 के अंदर एक हैंस स्टेंजर नाम का शख्स मौजूद था, जिसके पास अब तक दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसकी दाढ़ी 4.5 फीट लंबी थी, लेकिन इसके बारे में फैक्ट ये है कि इस शख्स की मौत अचानक से कुछ इस तरह से हुई कि इसके घर के अंदर अचानक आग लगी, और ये आग से अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही घर से बाहर भागने लगा, इसके खुद के पाँव के नीचे इसकी दाढ़ी आई और ये इसी में फंसकर ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से इसकी गर्दन टूट गई, क्योंकि बाज़ औक़ात शौक इंसान को मरवा देते हैं। रशिया में रिपब्लिक ऑफ कसाकिया में रात के वक्त अचानक एक मीटरॉइड या शाब साकिब जब ज़मीन पर गिरने लगा तो इसकी रोशनी ने पूरे आसमान को 30 सेकंड के लिए रोशन कर दिया, जबकि इसके बाद एक ज़ोरदार धमाका सुना गया, जिससे गाड़ियों के अलार्म बजने लगे और ये मंजर एक गाड़ी के ऊपर लगे हुए कैमरे के अंदर हमेशा के लिए महफूज हो गया। कहा जाता है कि ये साइज़ के अंदर 15 मीटर के डायमीटर में था, जिससे कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये ज़्यादातर इलाका वीरान पड़ा है। क्या आपको मालूम है कि अगर आप जापान में पैदा होते हैं तो आपके पैदा होते ही आपकी उम्र 1 साल मानी जाती है? जी हाँ, जापान में बच्चे के पैदा होने के बाद इसकी उम्र को काउंट करने के 2 तरीके हैं। एक तो है वेस्टर्न तरीका, जब पैदा होने के बाद बच्चे की उम्र काउंट होना शुरू होती है, और दूसरे को कहते हैं मैन सिस्टम। जापान में पहला साल इनके कैलेंडर के मुताबिक फुल कैलेंडर साल नहीं होता, इसीलिए ये लोग पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 1 साल बताते हैं और फिर इसकी बाकी उम्र इसी तरह से काउंट होती है। दुनिया में इस वक्त बिग कैट्स की बहुत सारी नस्लें मौजूद हैं, मसलन शेर, टाइगर और तेंदुआ वगैरह। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ज़मीनी माहौल में बदलाव की वजह से और जंगलात के खात्मे के बाद इसकी बहुत सारी नस्लें नापैद हो चुकी हैं। साइंटिस्ट ने मेल लाइन और फीमेल टाइगर के मिलाप से एक टाइगर को तैयार किया है, जो कि इन दोनों की हाइब्रिड है, और इसे लाइगर का नाम दिया है, जो कि एक इंसान के मुकाबले में साइज़ में इतने बड़े होते हैं। लेकिन ब्रीडिंग के ज़रिए नए टाइगर्स को बनाने से बेहतर है कि इसकी मौजूदा नस्लों को बचाया जाए। मिसाल के तौर पर गोल्डन टाइगर या स्ट्रॉबेरी टाइगर, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 30 रह गए हैं। इसके अलावा साउथ चाइना टाइगर, जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 20 के करीब ही रह गए हैं। इसके अलावा साइबेरियन टाइगर सिर्फ 500, इंडो चाइनीज़ टाइगर 1500, बंगाल टाइगर 2500, जबकि कैस्पियन टाइगर को पिछले 30 सालों से नहीं देखा गया। दुनिया का सबसे एक्सट्रीम टॉयलेट, जहां शायद आप मजबूरी में भी ना जाना चाहें, साइबेरिया में एक पहाड़ी के किनारे पर ज़मीन से 8500 फुट की बुलंदी पर मौजूद है, जिसे यहाँ पर वेदर स्टेशन पर काम करने वाले वर्कर इस्तेमाल करते हैं। एक हालिया स्टडी से ये पता चला है कि छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में 6500 फुट की ऊंचाई पर शहद बनाने के लिए नेक्टर की तलाश में घूमता रहता है, एक्चुअल में इसकी कैपेसिटी इस ऊंचाई से भी बहुत ज़्यादा है। इसकी एक नस्ल बम्बल बी नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक भी जा सकती है, जो कि दुनिया की इस वक्त सबसे ऊंची चोटी है।
ये 29,029 फुट ऊंची है और कंपैरिजन के लिए आपको बताता चलूं कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हैं इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट हुआ करती है। अब यकीनन आप 29,029 फुट का मतलब समझ गए होंगे। क्या आप जानते हैं कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप रियल टाइम में कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट और आपके दिमाग को इसे प्रोसेस करके दिखाने के अंदर 80 मिली सेकेंड का वक्त लगता है। 1 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से को कहते हैं। और यही केस स्पेस के साथ यानी यूनिवर्स के दूर तरीन हिस्सों से आने वाली लाइट के साथ भी है। जब ये रोशनी कई लाइट ईयर का सफर करके हम तक पहुंचती है तो बज़ाहिर तो हम इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, मगर वो हजारों, लाखों या फिर करोड़ों साल पुराना भी हो सकता है। यानी कि जिस आसमान को आप इस वक्त देख रहे हैं वो कई हजार या लाखों साल पुराना है, क्योंकि ये मुमकिन है कि जिस प्लेनेट, स्टार या किसी और सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट से ये रोशनी आई हो वो अब तक ख़त्म भी हो गया हो, लेकिन हम इसे आज देख पा रहे हों क्योंकि इसकी लाइट जो पास्ट में चली थी हम तक आज पहुंची है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये मान लिया जाए कि हमारे प्लेनेट से 60 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर कोई एलियन जैसी मखलूक मौजूद है, तो अगर वहां से इस वक्त वो हमारी ज़मीन को देखेगी तो उसे हमारी ज़मीन पर डायनासोर घूमते हुए नजर आएंगे, जो कि 60 मिलियन साल पहले ज़मीन पर मौजूद थे। दुनिया भर के जंगलात में अक्सर छोटी मोटी आग लगने के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि 3 ऐसे परिंदे हैं जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। यानी शिकार पर कोई जलती हुई चीज़ को उठाकर हवा में फेंक देते हैं ताकि वो इसे जलकर मर जाए, लेकिन देखते ही देखते ये आग इस पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेती है। ये परिंदे हैं ब्लैक काइट, व्हिस्लिंग काइट और ब्राउन फैल्कन। और इन्हीं तीनों में से किसी एक परिंदे की वजह से 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगने वाली भयानक आग की शुरुआत हुई। 14 जनवरी 2020 को लगने वाली इस आग ने 1,86,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और इसमें मौजूद कई मिलियन नायाब जानवरों को तबाह कर दिया। क्या अंधेरे के अंदर लाइट ऑन करने पर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि पतंगों ने या मुख्तलिफ कीड़ों ने आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया? यकीनन कभी ना कभी तो ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी दरअसल वजह क्या है? ये कीड़े रोशनी की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? दरअसल इसकी वजह यह है कि मसनूई रोशनी या आर्टिफिशियल लाइट इन कीड़ों को चांद की रोशनी की तरह मालूम होती है, जिसे देखकर वो अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं। लेकिन जब से इंसानों ने मसनूई रोशनी को तैयार किया है, ये रोशनी इन्हें कंफ्यूज करने लगती है कि ये किस चीज़ की रोशनी है और इन्हें कहाँ जाना है। तो इसीलिए अंधेरे के अंदर ये इस तरह की हर लाइट को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन से न्यूक्लियर वॉर या फिर तीसरी जंग अजीम के बारे में पूछा गया तो इसका कहना था कि मुझे नहीं पता कि ये जंग किस चीज़ से लड़ी जाएगी, लेकिन इतना मैं दावे से कहता हूँ कि चौथी जंग अजीम में लोगों के पास सिर्फ लकड़ी और पत्थर ही हथियार के तौर पर मौजूद होंगे, यानी कि इंसानों की टेक्नोलॉजी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर 1962 को अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर के वक्त तीसरी जंग अजीम शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, लेकिन सोवियत यूनियन के नेवी ऑफिसर वेसेली एरकपोव ने अकेले सोवियत यूनियन की मिलिट्री लीडरशिप का हुक्म ना मानकर अमेरिका पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से इनकार करके इस न्यूक्लियर जंग को होने से पहले ही रोक लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कोल्ड वॉर के दिनों के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन के माहौल में भी अमेरिका ने तुर्की और इटली के अंदर सोवियत यूनियन के इलाकों पर हमला करने के लिए अपने मिसाइल लगा दिए और सोवियत यूनियन ने जवाब देने के लिए क्यूबा के अंदर अपने मिसाइल लगाने का फैसला किया। लेकिन बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने मिसाइल हटाने का फैसला कर लिया। इसके कुछ दिन बाद अमेरिका के पास मौजूद कैरेबियन सी में एक सोवियत सबमरीन को देखा गया। अमेरिकन ने डेप्थ चार्ज नाम के एक्सप्लोजिव मटेरियल को समंदर के ऊपर फेंका ताकि सबमरीन में मौजूद लोगों को शनाख्त के लिए ऊपर बुलाया जा सके, लेकिन सबमरीन में मौजूद लोगों को ये लगा कि शायद उन पर हमला किया जा रहा है। इस सोवियत सबमरीन में मौजूद तीनों कैप्टन्स को इजाज़त थी कि अगर उन्हें यह लगे कि उन पर हमला होने लगा है तो वो बिना किसी मिलिट्री लीडरशिप के हुक्म के बगैर अपनी सबमरीन में मौजूद इस न्यूक्लियर बम को चला सकते हैं। दोनों कैप्टन न्यूक्लियर बम चलाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वेसेली इसके लिए तैयार न हुए। इन्हें शक था कि यह कोई जंगी ललकार नहीं बल्कि हमें सिर्फ शनाख्त के लिए समंदर के ऊपर बुलाने का कोई तरीका है, सो इन्होंने इस हमले से इनकार कर दिया। इस वक्त वो सोवियत हेडक्वार्टर यानी कि मॉस्को में भी राब्ता नहीं कर पा रहे थे, इनके रेडियो भी काम नहीं कर रहे थे। इस सबमरीन में पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और सबसे बढ़कर इन्हें किसी भी लम्हे मौत का खौफ था। लेकिन सिर्फ एक शख्स की समझदारी ने इस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े हमले और जंग से बचा लिया, वरना न्यूक्लियर जंग के शुरू होते ही इस पूरी दुनिया के अंदर कार्बन के जले हुए ज़रात और राख ही नजर आती।
इस जंग के असरात पूरी दुनिया को सदियों तक भुगतना पड़ते, इसीलिए ये शख्स सही मानों के अंदर नोबेल पीस प्राइज का हकदार है। इंसानों के इस दुनिया पर आने से पहले यानी कि आज से लाखों साल पहले जमीन पर किस कदर बड़े जानवर मौजूद थे, इनमें से एक के फॉसिल्स को देखकर आप इसका अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं। यह है एक साइबेरियन यूनिकॉर्न, जिसे एलेस मौथरियम साइबेरियम का नाम दिया गया है, और ये आज से 1 लाख साल पहले तक जमीन पर साइबेरिया के बर्फानी इलाकों में मौजूद थे। इंसानों के मुकाबले में इनका साइज कितना बड़ा था, ये तस्वीर देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।